बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं कहानी गुस्सा। इस कहानी के लिए आभार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ पुणे। कहानी लिखी है ममता कालिया। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। देवाशीष और शुभाशीष दोनों भाई थे। वे कोलकाता में अपने माता पिता के साथ रहते थे। देबू 10 साल का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। शुभो केवल 4 साल का था और पहली बार शिशु वर्ग में दाखिल हुआ था। बच्चों की तरह शुभो भी पाठशाला जाने में आनाकानी करता था। आज 9 बज गए थे पर शुभो अभी तक गेंद से ही खेल रहा था। माँ ने उसे 2 बार नहलाने की कोशिश की लेकिन वो बार बार बच निकलता। माँ ने उसके कान खींचे और जबरदस्ती बाथरूम की ओर ले चली। देबू पास में ही खड़ा था। छोटे भाई को पीटते देख उसे कुछ कुछ मजा सा आ रहा था। दरअसल छोटा होने के कारण माँ का ज्यादा समय शुभो को संभालने में लग जाता और वो देबू की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। इससे देबू को लगता माँ उसे प्यार ही नहीं करती। देबू अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसे एक खिलौने की तरह समझता। ऐसा जीता जागता गुड्डा जो हाथ लगाते ही हंसने या रोने लगता था। हंसा तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही ये गुड्डा रोता माँ समझती कि देबू ने उसे मारा है। बस फिर देबू को ऐसी डांट पड़ती कि बेचारा रुआंसा हो जाता। इसीलिए आज माँ के दुलारे को पीटते देख उसे अनजानी सी खुशी मिल रही थी। इस वक्त उसे ये सोचकर मजा आ रहा था, बच्चों खूब उछलते कूदते रहते थे। अब रोज विद्यालय जाओगे तो पता चलेगा। भैया मजे नहीं उड़ाते, जान लड़ाते हैं पढ़ाई में। घर बैठे खेलने में और स्कूल जाने में बहुत अंतर है। उसके माजी पिताजी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के मामले में बड़े सख्त थे। शुभो को आ आ आ ऐसे करते और पानी की धार से बचते देख देबू ने ताली बजानी शुरू कर दी। आहा बच्चों, अब पता चला। बड़े बेटे को हंसते देख माँ का धीरज छूट गया। शुभो के बदन पर तौलिया डालकर उन्होंने देबू को झिंझोड़ दिया। मदद नहीं कर सकते? तंग तो ना करो। माँ तो छोटे को लेकर कमरे में चली गई, पर देबू सन्न सा खड़ा रह गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। शुभो मुड़ मुड़ कर अपने भाई को देख रहा था जो वही कुर्सी पर बैठकर रोने लगा था। बच्चों के पिता अपने कमरे में दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पत्नी के चिल्लाहट, बच्चों का रोना उनके लिए रोज की घटना थी। वो बैग लेकर नीचे उतरे। देबू अब तक चुप हो गया था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, गृह कार्य पूरा कर लिया है? देबू ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा बेटे, माँ जी को तंग ना करना, वो काम में व्यस्त है ना। ये कहकर उन्होंने बच्चे को प्यार किया और दफ्तर चले गए। कमरे से जब शुभो बाहर निकला तो राजकुमार जैसा लग रहा था। बड़े भाई को देखकर प्यार से बोला, दादा मैं जा रहा हूं। देबू ने देखा माँ ने गुलाबी साड़ी पहन ली थी, पर इस समय उसे माँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे तो उस माँ को देखने की इच्छा थी जो सुबह उसके उठते ही उसे गले से लगा लेती थी, अपने हाथ से गिलास में भरकर दूध पिलाती थी। पर अब उसकी जगह शुभो ने ले ली थी। ये देखकर देबू को और भी दुख हुआ कि जाते समय भी माँ ने उसे प्यार नहीं किया, बल्कि आदेश देकर शुभो के साथ चली गई। मेरे आने से पहले विद्यालय मत जाना। माँ तो चली गई। अब देबू का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, माँ को तो मेरी परवाह ही नहीं है, सारा दिन छोटे का ही ध्यान रखती है। लगता है जब मैं रहूंगा ही नहीं तब पता चलेगा कि बड़ा बेटा कैसा था। उसने कुछ सोचकर माँ की एक साड़ी ली। उसे मोड़कर वो एक थैली में रखने लगा। अगर बाहर माँ की याद आएगी तो वो ना सही, उसकी साड़ी तो होगी। माँ से बिछड़ने की बात सोचते ही उसका मन भर आया। देबू,
तभी एक आवाज गूंजी। देबू ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर उसके चाचा जी चाची जी खड़े थे। वे पास ही में ठाकुरपुर इलाके में रहते थे। देबू और शुभो को वे जान से ज्यादा प्यार करते थे। अरे देखो तो मेरा बेटा क्या करने जा रहा है, ये कहते हुए उसके चाचा जी और चाची जी घर के अंदर आ गए। मैं ऐसे कहते कहते देबू अटक गया। फिर हिम्मत करके बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऐसे कहते हुए चाची जी ने उसे अपने से लिपटा लिया। प्यार पाकर देबू फूट पड़ा। सारी बातें बताकर बोला, मैं घर से जाना चाहता हूं क्योंकि मां मुझे प्यार ही नहीं करती। तो ये बात है, आने दो भाभी जी को, ऐसी डांट लगाऊंगा कि दोबारा मेरे बच्चे को कुछ कह ही नहीं पाएगी, चाचा जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं, मेरी मां को डांटना नहीं। कहते कहते देबू रुक गया। फिर बोला, हाँ डांटना, खूब डांटना। क्यों जी? देबू को तो उसकी मां प्यार करती नहीं, तो क्यों ना हम देबू को अपने साथ ले जाए? चाची हंसते हुए बोली। हाँ हाँ ले चलो, मैं चलूंगा। कहते कहते देबू अटक गया। फिर बोला, शुभो को भी साथ ले चलेंगे, वो मुझे बहुत प्यार करता है। अब तक देबू की मां आ चुकी थी, बाहर से सारी बातें सुन रही थी। तभी उन पर देबू की नजर पड़ी। वो जोर से बोला, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? माँ ने प्यार से पूछा। चाचा जी चाची जी के साथ, उत्तर मिला। ठीक है, पर मैं भी चलूंगी, माँ हंसकर बोली। क्यों? सवाल आ गया। क्योंकि मैं अपने बेटों के बिना नहीं रह सकती। ये कहते हुए माँ ने बेटे को गले लगा लिया। ममता की गर्मी से देबू पिघलने लगा। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, उसने दूर छिटक कर कहा। हाँ हाँ जल्दी करो बेटे, माँ को यही छोड़कर मेरे साथ चलो, चाचा ने उकसाया। मुझे कहीं नहीं जाना, अचानक देबू चीख पड़ा। पर तुम ही तो अभी कह रहे थे ना, चाचा हंसे। वो तो ये कहते हुए उसने माँ की गोद में सिर छिपा लिया। माँ ने उसे जोर से गले लगा लिया। देबू का सारा गुस्सा बहने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। अब कहाँ जाएगा बेटा? माँ ने हंसते हुए कहा। अरे भाई देर हो रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? ये कहते हुए वो बाथरूम की ओर दौड़ गया। मन तो उसका साफ हो गया था, अब शरीर भी तो साफ करना था। आखिर माँ के कारण ही तो उसे विद्यालय में सबसे साफ सुथरे लड़के का पुरस्कार पिछले 5 साल से मिल रहा था। कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी? आपको भी ऐसे कभी कभी गुस्सा आता होगा ना? अगर आता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। वेबसाइट www.booksthatspeak.com। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बाय बाय। गुस्सा मत करना हाँ।